हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी एग्जाम का 18 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। पहले शिफ्ट में मैंने जो सॉल्यूशन करवाया था उनमें कुछ क्वेश्चंस गलत थे। सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ही भेजे थे और पता नहीं किसी स्टूडेंट ने उनमें कुछ गलत क्वेश्चन भेज दिया था, सो मैंने वो वीडियो भी हटा दिया चैनल से। इस वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊँगा वो बिल्कुल रियल है। 100% यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लेना। और डेली एसएससी जीडी एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछा गया था, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता, इनका नाम था कमलजीत संधू। इन्होंने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। और ये जो खिलाड़ी हैं कमलजीत संधू, यह भारत के पंजाब राज्य से बिलोंग करती हैं। इसके बाद देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका है मॉडर्न हिस्ट्री का। राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था। दोस्तों, यह शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसके तहत जितने भी यहाँ पर प्रांत थे भारत में उन सभी को एक एक करके हड़प लिया गया था, यानी कि अपना लिया गया था। नेक्स्ट आपका आया था क्वेश्चन नंबर 3। फुटबॉल मैच में खेल के दौरान कितने मिनट का ब्रेक लिया जाता है। दोस्तों, जब फुटबॉल का मैच होता है इस खेल को 45 मिनट के 2 हाफ में बांटा जाता है, यानी कि पहला इनिंग आपका 45 मिनट्स का होगा एंड उसके बाद सेकेंड इनिंग आपका 45 मिनट्स का। पहला जब हाफ हो जाता है तो उसके बाद बीच में 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है और फिर आपका सेकेंड इनिंग स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन, किस पैराक्लिट हाई जंपर को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, यह अवार्ड दिया गया है मरियप्पन थंगावेलु को। ठीक है, यहाँ पर देखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है। पिछले शिफ्टों में आपने देखा था कि बहुत सारे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर मैं आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स क्लियर करवा देता हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आपका कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह अवार्ड दिया गया था ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को। इसके अलावा दोस्तों, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। इनमें से पहले हैं रोहित शर्मा, सेकंड है मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं, तीसरा मरियप्पन थंगावेलु जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, चौथा विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग खेल से संबंधित है, और पांचवी है आपकी रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम से हैं। बात करें यहाँ पर दोस्तों रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ऐसे चौथे क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इससे पहले यह अवार्ड सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली, इन तीनों खिलाड़ी को मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2020 तक संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। देखिए, अभी 2020 तक की बात करें तो टोटल 465 अनुच्छेद थे, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। जबकि बात करें 26 नवंबर 1949 की, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय इसमें टोटल 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों, जब 73rd अमेंडमेंट हुआ था तो यह संबंधित था पंचायती राज व्यवस्था से, जो कि 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ है। दोस्तों, 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है ये टोटल 3 चरणों में संपन्न हुआ था। और बात करें 17वीं बिहार विधानसभा की, तो इसके अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है। दोस्तों, उत्तराखंड में जाकर भागीरथी नदी के साथ में अलकनंदा नदी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलिट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर बन गए हैं। इनका नाम है दोस्तों नितिन मेनन, जो कि जुलाई 2021 में ये मुकाम हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पारंपरिक ऊर्जा का कुछ स्रोत है यहाँ पर,
जैसे कि जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स, उष्मीय शक्ति ऊर्जा यानी कि थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर दैट मीन्स जल विद्युत ऊर्जा, और आपका बायोमास हो गया। इसके अलावा एक है आपका पवन चक्की यानी कि जो हवा से हमें एनर्जी मिलती है। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का। साइमन कमीशन जब भारत आया था तब कौन सी घटना घटी थी? अब दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर मेनली डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए थे। साइमन कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन जो है वो एक आयोग बना था जिसमें टोटल 7 ब्रिटिश थे, और इसका गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। भारत के जो संविधान थे, ब्रिटिश संविधान था जो भारत में, उनमें सुधारों के अध्ययन करने के लिए, लेकिन इसका भारत में बहुत विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। और इसी विरोध के कारण में लाहौर में जब लाठीचार्ज हो जा रहा था तो उस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया है मुगल सम्राट शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक लिखी गई है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के पहले सम्राट बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद देखिए, ऐहिक का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐहिक का विलोम शब्द क्या होता है? पारलौकिक, और एक दूसरा है दैहिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्का पानी बंद कर देना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए हुक्का पानी बंद कर देना कहने का मतलब क्या होता है? बिरादरी से किसी को निकाल देना। नेक्स्ट इसके बाद आया है ऐच्छिक का विलोम शब्द। दोस्तों ऐच्छिक इसका अपोजिट होता है अनऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब इच्छा के अनुसार और अनैच्छिक मतलब बिना किसी के इच्छा के। नेक्स्ट एक और आया था हिंदी का क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? तड़ित, सौदामिनी, विद्युत या फिर दामिनी। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शंस में दिए होंगे वही आपका करेक्ट आंसर है। गाइज यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस मुझे मिले थे जीके के, जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अगर आप आगे आने वाले किसी भी शिफ्टों में एग्जाम देने जा रहे हो तो जो भी आपको क्वेश्चंस याद होंगे एग्जाम के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बगल के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।